बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने अहले खाना समेत खैर वफ़ियत के साथ हों। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो फ़िलहाल जी मैं जाने लगा हूँ लाहौर। आज रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल मैं, और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बस आनी है 1:45 पे, अभी 10 मिनट पड़े हुए हैं। 10 मिनट पहले आके मैंने कहा ज़रा इंतज़ार कर लिया जाए और ज़रा पहले पहुँच कर जो कहीं गुजर न जाए बस। मौसम जो है इतनी शदीद गर्मी वाला है ना, आपको क्या बताएं, इतनी शदीद गर्मी वाला है। हाँ जी, बस के आने का टाइम तो पूरा हो चुका है लेकिन बस अभी तक नहीं आई, तो इंतज़ार ही किया जाए। देखते हैं कब तक इंतज़ार करें हैं, कब बस आती है, कब इसमें बैठते हैं, कब यहाँ से रवाना होते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे गर्मी और हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। ये देखें, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सूरज फुल आबताब के साथ चमक रहा है ऊपर। मैंने सुना था कि लाहौर में आज स्ट्राइक भी है इन्हीं के ट्रांसपोर्ट के हवाले से। मैंने कज़न से पूछा, उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप आ सकते हैं, लेकिन बस भी शायद इस वजह से नहीं आ रही आज। अभी तक तो नहीं आई वैसे बस। फ़िलहाल तो इंतज़ार ही किया जा रहा है कि कब तक आएगी और कब यहाँ से हम रवाना होंगे। आज ना स्ट्राइक था, कोई बस वगैरह नहीं आ रही थी, किसी किस्म का कोई माहौल नहीं था इस तरह का ना बस आ जाएगी कहीं से भी। तो इस वक्त हम लोग वर्दी वगैरह मैंने चेंज कर ली है, जो मैं लाहौर पहन के जाने लगा था। तो अब मैं और हामिद और अब्दुल्लादी जा रहे हैं हवेली, क्योंकि घर में ट्रांसफार्मर की वजह से लाइट नहीं है, तो हवेली जाके बैठते हैं छाँव में। आज आप इतनी जल्दी ट्यूशन से क्यों आ गए हैं? अभी जाना है अभी? आगे बैग ले किधर आए थे? 3:30 जाना, 3:30। 3:30 बजे? टाइम क्या हुआ? टाइम 3:15 हो चुके हैं। हाँ आओ तो टाइम हो चुका है। चार 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 4:30 घर होएगा तो फिर जाऊंगा और उस टाइम आ जाना। तो कितने बजे अकेडमी से छुट्टी होनी है आपको? 4:30। 4:30 बजे? चलें ठीक है। 3:30 बजे कह रहे थे जाना है, तो 4:30 बजे छुट्टी भी हो जानी है। पता नहीं इतनी जल्दी छुट्टी नहीं होती वहाँ से। होती है और नहीं होती, नहीं इतनी जल्दी छुट्टी कहाँ होनी है। ना। हाँ हम कौन तो ओ यानी छोटे छोटे छोटी मिलती हैं। यानी कि थोड़ा सा सबक मिला हुआ है, इस वजह से जल्दी आ जाना है। जितना मर्जी थोड़ा मिला, 2 घंटे गुजार के आते हैं अकेडमी में, ठीक है। फिलहाल जी हमारे गांव में लग रहा है नया ट्रांसफार्मर, इस वजह से लाइट सुबह की गई हुई है। तो ट्रांसफार्मर जब भी आज लग जाएगा तो लाइट इंशाल्लाह फिर आ जाएगी। तो फिलहाल जी आज लाहौर नहीं जा सका मैं, बिकॉज आज स्ट्राइक था ट्रांसपोर्ट पे लाहौर में, तो इस वजह से आज लाहौर नहीं जा सका। तो फिलहाल जी घर वालों ने एक काम दे दिया मुझे कि आपने ना दाने की फसल को दवाई डाल के आनी है। तो अभी असर की अज़ान होती है, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, धूप में जाना बेवकूफ़ी है। ऊपर से ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा और लाइट भी नहीं है अभी तक, और गर्मी में घर में बैठे हुए हैं। और आज यार लाहौर जाना भी मिस हो गया, इतनी मुश्किल से मैं तैयार हुआ था गर्मी में, और जब फिर जी आई नहीं है गाड़ी, ये बड़ा मसला पैदा हो गया यार। गाड़ी आ जाती, आज ही काम मुकम्मल हो जाता, सुबह तक वेले हो जाते, हम भी किसी काम पे लगने के काबिल हो जाते। अब सुबह फिर जाए, परसों फिर आए, फिर इसी तरह से ना जाते आते हफ्ता गुजर जाता है। जो काम टाइम पे हो जाए ना वही अच्छा होता है, बे टाइम में काम से ना मज़ा नहीं आता। फिर इस तरह से जो काम टाइम पे हो जाए, मुकम्मल हो जाए, और ज़िम्मेदारी के साथ हो जाए, और ईमानदारी के साथ हो जाए, और मेहनत के साथ हो जाए, उसी का मज़ा है। फिलहाल जी वाले साहब बोल रहे हैं अगर आपने धान की फसल की तरफ जाना है दवाई डालने के लिए, तो आपने सारा स्टिक लाजमी लेके जानी है। बिकॉज आजकल ना कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये वो इस इनके दिन हैं, यानी कि बाहर निकलने के। तो इस वजह से जो स्टिक है वो हमारी हवेली में पड़ी हुई है, मैं वो लेने जा रहा हूँ अभी। शुक्र है जी अब हवा भी चलने लग पड़ी है। सुबह की इतनी ज़्यादा हबस और गर्मी थी ना, ऊपर से ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो उस वजह से लाइट भी नहीं है, तो अब हवा चलने लगी है अभी।
किधर जा रहे हो तुम? मेरे साथ आना है। ताला लगा हुआ है जी, मैं इधर आया हूँ सही तरह देखा है कि ताला लगा हुआ है। ये जी कितना गर्म मौसम है, इतनी धूप। अभी जी हम लोग घर को चलते हैं, बिकॉज़ वाले साहब चले गए हुए हैं बाहर को, तो ताला लगा हुआ है इधर। जी मैंने पकड़ ली है दवाई जो दाने की फसल को डालनी है। यकीन करें कि बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम सफ़र करने का, इस टाइम बाहर की हवा लेने का, इस टाइम बाहर को जाने अपना काम करने का। ये असर के बाद का टाइम जो होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार टाइम होता है, ये इंजॉय करने वाला टाइम होता है। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि दाने की फसल मुकम्मल तौर पर ना लग चुकी है माशाल्लाह से। वालिद साहब ने नसीहत भी फरमाई थी कि डंडा लेके स्टिक लेके जानी है अपने साथ है, लेकिन स्टिक के कोई मुझे मिली नहीं है। मैं हवेली भी गया था तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वहाँ पे वालिद साहब नहीं थे। तो चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह अपनी रहमत फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाएगा। पिछले 4-5 दिन लगातार बारिशें हुई हैं ना, तो सारे खेत पानी के साथ फिल हो चुके हैं देखें। तो अब पानी की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। वैसे आज तो हम लोगों ने फिल्टर अपना चलाया हुआ था, बिकॉज़ कि वो हमारी जो खेत था ना उसमें पानी निकल गया था, ऊंचा खेत था ज़रा, तो वो नीवी पैली च तुर गया ही पानी सारा। इस वजह तो जिस दिन की हमने लगाई हुई ना इस तरफ लाभ, उस दिन के बाद आज मैं पहले दिन आया हूँ इस खेत में। उस दिन के बाद ना उस दूसरे खेत में बिज़ी रहे हैं, घर में बिज़ी रहे हैं, और थोड़े से काम ETC। ये है जी हरियाली हर साइड पे इर्द गिर्द मेरे, दूर दूर तक नज़र दुराए धान की फसल मुकम्मल तौर पर लग चुकी है और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये इस तरफ हमारा गांव है सामने, ठीक हो गया जी। हमारी दाने की फसल अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह सुबहान अल्लाह पहले मुकम्मल डूब चुकी थी पानी की वजह से, तो अब ज़रा नंगी हो गई है। यहाँ से सबसे पहले इस बॉटल में पानी भरेंगे। पानी हमने इसमें भर ली है। अब इसमें ये वाली दवाई इस्तेमाल करेंगे, बीच में डालेंगे इसके।